हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है कि ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्का खमागनी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कर्क राशि वालों के संपूर्ण जिंदगी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कर्क राशि का वीडियो मैं बनाने में लेट कर देता हूं, या मैं इसलिए बनाना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप कर्क राशि वाले लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप लोग वीडियो का व्यू पहुंचाते नहीं हो हाई लेवल तक, जिसके कारण से मैं थोड़ा सा पीछे हटता रहता हूं कर्क राशि का वीडियो बनाने से। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में मेरा 7 से लेकर के 8 घंटे का समय जाता है, जिस प्रकार का जिस क्वालिटी की मैं आपको वीडियो देता हूँ। बाकी राशि के लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा वीडियो को इतना शेयर करते हैं, इतना शेयर करते हैं कि वो तुरंत में लाखों पर में पहुँच जाता है। लेकिन आप कर्क राशि वाले लोग इसमें पीछे हट जाते हो और इसीलिए मैं वीडियो बनाने में विलम्ब कर देता हूँ। तो आप लोगों का मैसेज आता है कि गुरुजी आप सभी राशि का वीडियो डालते हो, कर्क राशि का सबसे लास्ट में क्यों, अंत में क्यों आप नहीं डाल रहे हो, ये वो दिस डैट क्या क्या आता है। यही कारण है, अब ये जिम्मेदारी आपके कंधे पर मैं डालता हूँ कि आप कितना ज़्यादा इसको शेयर कर पाते हो, कितना ज़्यादा लाइक करते हो, कितना ज़्यादा देर तक देखते हो, शुरू से लेके लास्ट तक देखते हो या नहीं। इन सब को अगर आप फॉलो करोगे तभी मैं कर्क राशि का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँगा बाकी राशि की तरह। नहीं तो मैं मन अब 7 घंटा 8 घंटा का मेहनत हुआ, कम से कम फ्री में आपको वीडियो मिल रही है, फिर भी आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो, सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आपसे मैं वादा करता हूं कर्क राशि वाले, जो मैं आपका राशिफल बताने जा रहा हूं वो संपूर्ण जिंदगी की है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके व्यक्तित्व को, आपके गुण को, आपके अवगुण को, आपके लिए वो कौन सा काम है, वो कौन सा व्यवसाय है जिसको करके ज़िंदगी में आप अपार धन दौलत कमा सकते हो, आपको कौन कौन सी बीमारी ज़िंदगी में परेशान कर सकती है, भाग्य उदय का वर्ष कौन सा है, खराब वर्ष कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है, अशुभ रंग कौन सा है, आपके बारे में ज़िंदगी में कब कौन सी परेशानी आएगी तो क्या करना है, और भी 1000 चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और एक वादा और करता हूँ आपसे कि आज तक आपने कर्क राशि की जितनी भी वीडियो देखी अथवा सुनी, आप ये समझ लो उन सब को आप भूल जाओ, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है इससे पहले ऐसी जानकारी ना ही आपने कभी सुनी होगी और ना ही देखी होगी, ना ही आपने कभी पेमेंट करके ऐसी जानकारी ली होगी, ना ही फ्री में ली होगी, ना ही आपकी उम्र अगर 25 की है तब ली होगी, ना ही आपकी उम्र 75 की है तब ली होगी। कितनी भी कैसी भी कोई भी परिस्थिति हो ऐसी जानकारी आपको मिली ही नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, यूट्यूब पर में, गूगल पर में आप खोज करोगे तो इतना ज़्यादा विस्तृत, इतना ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कौन है, किसको पड़ी हुई है आपके लिए फ्री में इतना जो है 7 घंटा 8 घंटा मेहनत करके वीडियो बनाने का ज़रूरत क्या है, किसको ज़रूरत है। लेकिन आपसे इतना है, 15 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल का कनेक्शन है एक एक व्यक्ति के साथ में, जिसके कारण से मैं आप लोगों को जानकारी देने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि पूरे मनोयोग के साथ सुनिएगा, और जब वीडियो लास्ट में ख़त्म होने लगेगी तब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। चलिए राधे राधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहला, कर्क राशि वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो परिश्रमी होते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी मैं डेंगू से सफ़र कर रहा था, जिसके कारण से काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, बहुत वीक हो गया हूँ। और कमाल की बात यह है कि आप कहोगे आप एस्ट्रोलॉजर हो, आपको नहीं पता था, मुझे पता था। मैं डेंगू होने से 2 दिन पहले अपने घर चला गया। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था, क्योंकि ग्रह की जो चाल बदल रही थी, मैं जो प्राण दशा में गया वहाँ पर मैं जो देखा, मुझे लगा कि कुछ स्थिति बदलने वाली है और किसी बड़ी बीमारी का मैं शिकार होने वाला हूँ। और मैं अपने ऑफिस, जहाँ मैं जयपुर में रहता हूँ, उसको छोड़ करके तुरंत अपने घर की तरफ रुख किया। सुबह में कुंडली देखी, शाम में अपने घर पहुँच गया। तो
जिसके कारण से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, बहुत वीक हो गया हूँ। बोलने की कोशिश करता हूँ ज़ोर से तो पेट में दर्द जो है होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है। इसलिए मैं धीरे धीरे ही बोलूँगा, आराम से बोलूँगा। आप लोग से निवेदन है कि बड़े ही शांति से सुनने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़, बीच बीच में मुझे हाफी अथवा उबासी, आप जो भी उसको कहते होगे, वो मुझे आती रहती है। पता नहीं क्यों ये डेंगू के बाद ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है, वो आती रहती है। तो आपको वो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा आपको। ये इसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं। आप कर्क राशि वालों का सबसे पहला व्यक्तित्व अथवा गुण जो भी कहो, ये परिश्रमी बहुत होते हैं। जिंदगी में कभी भी परिश्रम से पीछे नहीं हटते, हमेशा मेहनत करने के लिए जी जान लगा देते हैं। फल उनको कितना मिल रहा है, कितना मिलेगा, ये सोचे बिना वो बहुत परिश्रम करते हैं। और कहा गया है कि वर्क इज वर्शिप, वो कर्क राशि वालों के लिए ही कहा गया है, क्योंकि उस कहावत को जो सच है वो कर्क राशि वाले लोग ही करते हैं। क्योंकि कर्म को साधना की तरह, पूजा की तरह जो है मूल रूप से कर्क राशि के लोग ही करते हैं। इतने परिश्रमी होते हैं। जिंदगी में पैसा है नहीं है, क्या है, अचीवमेंट हुआ नहीं हुआ, उस काम को करने से बहुत फायदा होगा ना होगा, लेकिन मेहनत, आहा, मेहनत करने से ये कभी पीछे नहीं हटते। हमेशा बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। दूसरा, न्यायशील। कभी भी देखोगे आप इनको, कर्क राशि वालों, अगर आप खुद होगे तब तो आप अपने आप को जानते ही होगे। नहीं, अगर आप किसी और के लिए देख रहे हो, बच्चे के लिए, दोस्त के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका, किसी के लिए भी, एनीथिंग एल्स, तो आप ये चीज़ गौर करोगे, जो कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े ही जजमेंटल किस्म के होते हैं। न्याय के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं। किसी के साथ जल्दी जो है वो अन्याय नहीं होने देना चाहते। अगर यहाँ पर में कुछ गलत हो रहा है, उस बीच में 10 में से अगर एक भी कर्क राशि का व्यक्ति है, 2 भी कर्क राशि का व्यक्ति है, उसका क्या चलेगा, उसमें नहीं चलेगा, उसकी शक्ति उसके पास में कितनी है, पावर कितना है, कितना ज़्यादा उनकी बातों को लोग सुनेंगे, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन वो अपनी आवाज़ ज़रूर उठा देते हैं, वो अपनी बातों को ज़रूर कह देते हैं कि ये जो हो रहा है सही नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, इस बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये न्याय संगत नहीं है, ये अन्याय हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कर्क राशि वाले लोग कह देते हैं, चाहे उनके बात का वहाँ पर वैल्यू हो ना हो। एक बच्चा ही क्यों ना हो कर्क राशि का, एक बुजुर्ग व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसकी बातों को लोग ना सुनते हो, एक जवान क्यों ना हो ताकत वाला, अथवा एक अधवैस व्यक्ति क्यों ना, कितनी भी कोई भी हो, अगर वो कर्क राशि का है वो मुंह खोल देता है, वो कह देता है, चाहे वहाँ पर में उसके खिलाफ 10 लोग क्यों ना खड़े हो जाएं, ये अकेला क्यों ना पड़ जाए। लेकिन इनके जो दिल में आ जाती है ना कि यहाँ पर में अन्याय हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करते और वो कह देते हैं, वो बोल देते हैं। उनके पास में भगवान ने ही ऐसी शक्ति दी है कि न्यायशील होते हैं ये। विशेष बातें तो ऐसे कुंडली के देखने के बाद पता चलेगी। कुंडली के लिए आप अपना नंबर दिया हुआ, वहाँ पर हमें आप संपर्क कर सकते हो। उसका कुछ प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक सामान्य राशिफल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 50 से लेकर के 90% तक आपके साथ निश्चित रूप से मैच करेगी, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तीसरा, कि ये जिद्दी भी होते हैं। जिद कभी कभी अच्छा रिजल्ट भी सामने लेकर के चला आता है, तो कभी कभी इनको बुरे की तरफ भी लेकर के चला जाता है। जिद, जैसे कि मुझे ये मोबाइल लेना है, मुझे ये मोबाइल लेना है, ये जिद है। दूसरा जिद है, घर वालों का कहना है कि नहीं बेटा, अभी तुम ये मोबाइल ना लो, अभी हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें मैं तुम्हारे मोबाइल में कुछ पैसे खर्च कर सकूं। लेकिन यहाँ पर मैं जब ये जिद बांध लेते हैं, मुझे चाहिए तो चाहिए, बस वो जिद खराब हो जाती है। इनका जिद किधर अच्छा हो जाता है, किसी को न्याय दिलाने की तरफ, परिश्रम करने की तरफ, कुछ ज़िंदगी में अचीवमेंट करने की तरफ। वहाँ पर में इनका जिद फिर पॉजिटिव रिजल्ट ले आता है। इनका जिद ज़िंदगी में कई बार जिद के कारण ये निगेटिव रिजल्ट को भी भुगतेंगे।
ज़िंदगी में कई बार अपने जिद के कारण अपने कहते हैं ना कि अपने पाँव पर में कुल्हाड़ी खुद मार लेना, तो वो कुल्हाड़ी जो है ये कई बार ज़िंदगी में ऐसा अनुभव होगा कि खुद मार लेंगे ये। तो जिद आप जरूर करें, आपके लिए आपका ये स्वभाव है, आपका ये नेचर है, लेकिन अच्छी चीज़ों में अगर आप जिद करेंगे तो आपके लिए वो सर्वोत्तम हो जाएगा, और अगर बुरी चीज़ों में जिद करोगे तो आपके लिए वो बहुत बेकार हो जाएगा। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो किया हुआ मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, आप जो न्यायशील हैं, आप जो जज हैं, आपको शोभा नहीं देगा। आपके लिए वो स्थिति विपरीत पैदा कर देगा, और फिर आप बाद में जब आपका जिद से जब आप बाहर निकलोगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद, जब आपको समझ में आएगी, जब आपके दिमाग पर से, मस्तक पर से वो ग्रह हटेगा, तब जा कर के आपको समझ में आएगी, अरे ये मैं क्या कर रहा था, ये तो मैं बिल्कुल गलत कर रहा था। बस यही जो है आपके लिए खराब है। एक और चीज़ ये है, कर्क राशि के लोग थोड़े से अभिमानी किस्म के भी होते हैं। अभिमान भी जो है ज़िंदगी में इनको थोड़ा सा परेशान करता है कर्क राशि वालों, इसलिए इनको चाहिए कि अभिमान से बचें, अहंकार से बचें। इनको सुंदरता का भी अहंकार हो जाता है, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, आप जो बता रहे हो वो गलत है, कुछ भी एनीथिंग एल्स। तो इनको अभिमान से बचना चाहिए। इनमें मैं थोड़ी सी बुरी लग सकती है आपको, लेकिन मेरा तो काम है बताना, तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। अगर मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी अगर आपको सच्चाई नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? आप किस पर में भरोसा करोगे? एक मिश्रा फॉर यू ऐसा चल रहा है जिस पर में लाखों करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, लेकिन अगर मिश्रा फॉर यू में भी अगर गलत होना शुरू हो जाएगा तो किस पे भरोसा करोगे? तो आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप देखो। ये मैं जो है, ये अहंकार जो है, ये अभिमान जो है, उसको जरा त्याग दो। जब भी कुछ में भी सफलता मिले, कोई भी काम आप करो, आप एक शब्द का प्रयोग करो, ऊपर वाले की कृपा है, उसी से हुआ है, मैंने क्या किया है, मुझसे क्या ही हो सकता है, ये सब भगवान की कृपा है, और उन्हीं की कृपा होगी तभी होगी, मैं नहीं कर सकता। इस शब्द का प्रयोग करोगे, आप में बड़प्पन झलकेगा, क्योंकि आप जितने मेहनती हो, आप जितने परिश्रमी हो, आप जितने न्याय संगत हो, आप जितने जिद्दी हो, उसमें मैं का प्रयोग अच्छा नहीं है, आपके लिए बहुत बुरा है। इसलिए मैं को त्याग दो आप, बस ऊपर वाले की तरफ ध्यान करो। और एक छोटा सा ही काम क्यों ना हुआ हो, आपने ये 1500 का मोबाइल ही क्यों ना लिया हो, लेकिन आप उसमें ये मत सोचो, जैसे कि आज मेरे पास में लाखों करोड़ों लोगों का कॉल आता है, लाखों करोड़ों लोगों के पेमेंट होते हैं, लेकिन ये विचार कभी भी मन में नहीं आने देता हूँ। पता नहीं आगे, अब भगवान की इच्छा, उन्हीं पर में मैंने छोड़ रखा है सब कुछ। ये विचार मन में नहीं आने देता हूँ कि ये मेरे कारण हो रहा है, मेरे कारण मेरे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, मेरे कारण दुनिया के सभी देशों में लाखों करोड़ों मोबाइल में मेरा नंबर सेव है। ये मैं कभी मन में नहीं आने देता हूँ। मैं ये हमेशा सोचता हूँ, हमेशा दिन में 2-4-5 बार ये मैं ज़रूर भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हे प्रभु, ये सब आप ही के कारण हो रहा है, हे माता रानी, ये सब हे राधा रानी, ये सब आप ही के कारण हो रहा है। मैं आखिर किस खेत की मूली हूँ, मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ मैं। 4 अक्षर अगर पढ़ लिया तो उसको कहा जाता है कि 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो बस ये आप सोचो, ये हमेशा सोच करके चलो कि ऊपर वाले की कृपा है और उन्हीं के कारण ये हो रहा है। तो आपको मैं आपका साथ छोड़ देगा, और जैसे ही अहंकार ने आपका साथ छोड़ा, आप जिंदगी में पीछे नहीं रहोगे, फिर से सब कुछ रास्ते पर में, पटरी पर में चीज़ें आ जाएंगी, और आप जिंदगी में दिन दोगुना रात चौगुना, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, दिन दोगुना रात चौगुना विकास करना शुरू कर दोगे, प्रगति करना शुरू कर दोगे, और फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सफलता का ताज आप अपने सर पे नहीं बांध रहे हो, उस प्रभु को दे रहे हो, उस भगवान को दे रहे हो, उस ऊपर वाले को दे रहे हो, उस ईश्वर को दे रहे हो कि ये जो सफलता है वो आपकी है। अगर असफलता आती है, अगर कहीं पर में परेशानी होती है,
तो उन्हीं को बोलो कि ये क्या गलती हो गई मुझसे जिसके कारण मैं असफल हो गया। हे प्रभु रास्ता दिखाओ, हे प्रभु मैं मेहनत करता हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, अगर मैं असफल होता हूँ तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप सफल करो अथवा असफल करो, ये आपका है, ये काम आपका है, अब आपको सौंप दिया, बस मैं आपका बंदा हूँ, काम कर रहा हूँ। बस ये विचार मन में लाओ और अहंकार को त्याग दो। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि कर्क राशि के बारे में बता रहा हूँ, किसी और राशि के बारे में बहुत कम लोग होते हैं कर्क राशि के दुनिया में। तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि दिन दोगुना, जिस दिन ये सोच, ये बातें दिमाग में आ जाएगी, दिन दोगुना और रात चौगुना आपका जो है विकास निश्चित रूप से होगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपको बता दूं कि कर्क राशि के लोग ज्ञाता होते हैं, जानने वाले होते हैं, अनेक विषयों को जानने वाले होते हैं। मैं सिर्फ उन डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति ये कर्क राशि का है ना, वो मूर्ख ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो, उसके पास में नाम लिखना भी ना आता हो, लेकिन उससे जब बात करोगे उसका जो अनुभव आपको देखने को मिलेगा, उसके मुख से जो दिव्य वाणी निकलेगी, उससे आपको पता चलेगा कि इसको कई फील्ड का ज्ञान है, ये बहुत जानकार व्यक्ति है। कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा अगर आप कर्क राशि के हो और अगर आपने कोई डिग्री नहीं हासिल की है, आपने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, आपके पास में नाम भी लिखने नहीं आता है, फिर भी जब आप बातचीत करोगे तो भगवान की कृपा से आपके वाणी में जो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो आपको कभी भी मूर्ख नहीं साबित होने देगा। आपको लोग यही समझेंगे कि ये ज्ञाता है, ये जानने वाला है। और ये सच्चाई भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी अपने अपने विभिन्न, अगर मैथ से पढ़ रहा है और कर्क राशि का है तो वो सिर्फ मैथ का जानकार नहीं होगा, वो कम से कम 4-5 विषय का जानकार बन जाता है। ये कर्क राशि की खासियत है। कोई अगर बायोलॉजी से पढ़ रहा है तो वो बायोलॉजी का ही सिर्फ जानकार नहीं होगा, कोई अगर ज्योतिष से पढ़ रहा है तो वो सिर्फ ज्योतिष का ही जानकार नहीं, कई विषय का जानकार वो व्यक्ति बन जाता है। ये कर्क राशि की खासियत है। इसलिए कहा गया कि कर्क राशि के लोग ज्ञाता भी होते हैं, कर्क राशि के लोग एक उपासक भी होते हैं, उपासना प्रिय, ईश्वर के शरण में रहने वाले, ईश्वर को पूजने वाले। इसलिए मैंने आपको पहले ही रास्ता दिखा दिया ईश्वर के शरण में जाने का। आप हमेशा वो काम करो और भगवान को सौंप दो। और ये मेरा वादा है आपसे कि आप जितने बड़े उपासक बन सकते हो, बाकी तो विशेष बातें तो कुंडली पर में डिपेंड करेगी, लेकिन आप जितने बड़े उपासक बन सकते हो, दूसरे राशि के लोग उतने बड़े उपासक नहीं बन सकते। दूसरे राशि के लोग जो है उतना ज़्यादा जो है जो त्याग नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा उनसे। लेकिन आप कर्क राशि वाले निश्चित रूप से भगवान के साधना में, भगवान के उपासना में आप अपना समय दोगे और भगवान की अद्भुत माया, अद्भुत कृपा आप पर में होगी और निश्चित रूप से आप एक बड़े उपासक के तौर पर में सामने आओगे। कर्क राशि वालों का जो है सो हृदय, ये जो हृदय है ना, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है। और जिंदगी में अगर आप एक कर्क राशि के हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरे राशि वाला व्यक्ति किसी अपने दोस्त वगैरह के लिए अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उनको कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी बड़ी मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी आ जाती है तो कर्क राशि के सामने आप चले जाओ, कर्क राशि के सामने आप पहुंच जाओ, कर्क राशि वाले दोस्त के पास चले जाओ और आपको मैं बता दूं कि खाली हाथ नहीं लौटोगे। वहाँ से कुछ ना कुछ जो है आपको प्राप्त ही होगा, वहाँ से कुछ ना कुछ जो है सपोर्ट ही मिलेगा, वहाँ से कुछ ना कुछ जो है लाभ मिलेगा, क्योंकि हृदय बहुत बड़ा होता है इनका। विशाल हृदय के ये मालिक होते हैं, विशाल हृदय के ये स्वामी होते हैं कर्क राशि वाले। कोई अगर दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको अपने दोस्तों से लड़ाई झगड़ा ही क्यों ना हो गया हो, उसने आपको हर चीज़ से मना करना, मदद करने से मना ही क्यों ना कर दिया हो, लेकिन अगर वो कर्क राशि का है, आप एक बार जाएं, आप एक बार उनसे बात करें, फिर देखें भगवान की अद्भुत माया उनके पास में खांसी भी हो रही, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, वो आपको जरूर मदद करेंगे। आप एक बार जाए, क्योंकि उनका हृदय जो है ना बड़ा कोमल है और बहुत बड़ा हृदय है, बहुत लोगों को इस हृदय में समाने की क्षमता है उनके पास में। इसलिए आप एक बार जाएं, उनसे बात करें, मदद जरूर मिलेगी। कुछ और बातें हैं, कुछ और पॉजिटिव और कुछ और निगेटिव भी बातें हैं जो इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कर्क राशि वालों के बारे में आप देखोगे कि ये बेहद कल्पनाशील होते हैं, कल्पना बहुत करते हैं।
आह, आज अमेरिका से जाने का मन है। अमेरिका से हो आऊँगा, अगले वर्ष होगा तो अमेरिका जाऊँगा। और हो सकता है तो ये सोना का चैन भी जो है अपने लिए एक बहुत बड़ा मोटा बनवाऊँगा। कर्क राशि की महिलाएं हैं, मतलब कल्पना हो सकता है तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। कल्पना बहुत करते हैं ये, कल्पना में बहुत खो जाते हैं कर्क राशि के लोग। तो बहुत ज़्यादा कल्पना करना भी ठीक नहीं होता है। कल्पना करना चाहिए, लेकिन उस कल्पना के बारे में सोचना भी चाहिए, उस कल्पना पर में काम भी करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि के लोग आपके लिए वफादारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत वफादार होते हैं ये लोग। चंद्रमा है ना मालिक, चंद्रमा स्वामी है ना, वफादार होते हैं ये लोग। जिंदगी में कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, कोई भरोसा करने वाला नहीं है, एक बार आप पूछ लो बस कर्क राशि वालों से कि क्या मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, कुछ मैं तुम पर मैं विश्वास करना चाहता हूँ। और ये मेरा वादा है आपसे कि कर्क राशि वाले लोग वफादारी से पीछे नहीं हटेंगे। हमेशा आप पर में अगर उन्होंने अगर विश्वास कर लिया, आपने उन पर में विश्वास कर लिया, तो ये बड़े ही वफादार होते हैं। कर्क राशि के लोग बाकी राशि के लोगों से ज़्यादा देशभक्त होते हैं। देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति जो है इनका सोच, इनकी आस्था अपार होती है, अगाध होती है। हमेशा देश के लिए कुछ न कुछ करने, वो खेती ही क्यों ना करे कर्क राशि वाला, वो किसान ही क्यों ना है, लेकिन उसकी सोच हमेशा रहती है कि देश के लिए ही कर रहा हूँ, देश के लिए ही करूँगा, देश के लिए ये करूँगा, देश के लिए वो करूँगा। बड़ा अद्भुत विचार और बड़ी अद्भुत सोच जो है सो कर्क राशि की होती है। आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि वाले लोग हमेशा आपको प्रेरणा देते रहेंगे। अगर आपके दुश्मन भी है ना कोई कर्क राशि के व्यक्ति, तो आप ये देखना, आपके दुश्मन हैं वो, आपका दुश्मन का स्वभाव होता है कि हमेशा अगले को नीचे दिखाना, आपको नीचे करना, आगे ना बढ़ने देना। लेकिन कर्क राशि वाला अगर आपका दुश्मन है तो आप देखेंगे, अगर आप उनसे मिलेंगे, अगर आपके बच्चे उनसे मिलेंगे, तो फिर भी उनको प्रेरणा ही देंगे, फिर भी उनको वो उत्साहित ही करेंगे जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ बढ़िया करें। उनको ऐसा लगेगा कि ये जो बढ़िया करेगा ना, तो उससे भी हमारे देश का ही नाम रोशन होगा, हमारे गांव का ही नाम रोशन होगा, हमारे समाज का ही नाम रोशन होगा। ऐसी सोच होती है उनकी। आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि के लोग जो है सो काफ़ी तेज तरार होते हैं। आपके चाल में फंसने वाले नहीं होते हैं वो। उनका दिमाग बहुत तेज होता है, आपकी बातों में वो नहीं फंसेंगे। आप अगर चाहेंगे किसी प्रकार से इनको उलझा करके, बेवकूफ़ बना करके अगर कुछ कर लो, वो नहीं हो पाएगा। अगर 2-4-5 मिनट के लिए बन भी गए, अगले ही फिर उनका दिमाग खुलेगा और वो सब कुछ समझ जाएंगे। यानी कि कर्क राशि के लोग काफ़ी तेज तरार होते हैं, उनको जल्दी इतना आसानी से बेवकूफ़ बनाना संभव नहीं है। आपको मैं बता दूं कि कभी कभी कर्क राशि के लोग नाटक करने में भी माहिर होते हैं। अगर उनको कुछ नाटक करना है, अगर कहीं पर में कोई एक्टिंग करनी है, अथवा घर में ही, समाज में ही, कुछ भी कहीं पर भी, स्कूल कॉलेज कहीं भी, और कुछ किसी प्रकार का नाटक करना है, उसमें भी वो बड़े उच्च कलाकार होते हैं और बढ़िया नाटक कर लेते हैं। इनमें कुछ अवगुण हैं जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपसे, और उम्मीद करता हूँ और विनती भी करता हूँ और आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि अगर आपको दिल पर में लग जाए तो थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों का सबसे पहला अवगुण जो ये मूडी होते हैं। मूड बन गया जो ये करना है तो फिर ये करना है, मूड नहीं बना जो नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। ये मूडी होते हैं, मूड पर भी डिपेंड करता है इनका काम। इसके साथ साथ निराशावादी भी होते हैं। 2-4 बार किसी काम को किया, नहीं हुआ, अब उनसे उनका मन ही उतर जाएगा, अब वो निराश हो जाएंगे। अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, अब लग रहा है कि मैं कर ही नहीं सकता, अब लग रहा है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ। ये सब निराशावादी सोच भी उनको बहुत जल्द घेर लेती है, इसलिए इस चीज़ों से उनको बचना चाहिए।
कर्क राशि वाले संदेहास्पद भी होते हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिसके कारण से लोग जो हैं होते हैं ये भरोसेमंद होते हैं, भरोसेमंद, आप इन पर पूरा विश्वास कर सकते हो, पूरा भरोसा कर सकते हो, लेकिन ये कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जिसके कारण से जो है सो आपको उन पर में भरोसा ही नहीं है। आप बड़ा संदेह की दृष्टि से कर्क राशि वालों को देखते रहोगे। ये इनका एक स्वभाव कहो, इनका अवगुण कहो, आप जो कहना चाहो आपकी मर्जी है, वो आप कहो। आगे बात करता हूँ। ये कुछ गुण और अवगुण थे कर्क राशि वालों का, व्यक्तित्व था, ये कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें थी। अब आप ही बताना कमेंट में कि मैंने कितना % सच बताया है। 50 से लेकर के 90 में ही रह गया या 90 को पार करके 100 तक भी पहुंचा। बाकी आगे बातें करता हूँ। कर्क राशि वालों को जिंदगी में कौन सा काम करना चाहिए? जिंदगी जीने के लिए तो कुछ काम करने की आवश्यकता है, तो कौन सा काम करना चाहिए? किस काम को करके कर्क राशि वाले लोग जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान रेपुटेशन जो है सो बना सकते हैं? तो सबसे पहला है राजनेता। अगर राजनीति में ये जाते हैं, राजनेता बनते हैं, तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में थोड़ा सा संघर्ष तो होगा। बाकी फाइनल डिसीजन कुंडली देखने के बाद ही दे पाऊँगा, लेकिन ऐसे मैं आपको बता दूं कि राजनीति के फील्ड में ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जा कर के अगर कुंडली में अगर थोड़ा सा भी अगर सूर्य मजबूत हो, मंगल मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो ये राजनीति के फील्ड में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। और आप ये समझ लो कि अपना कैरियर भी इसी फील्ड में ये बना सकते हैं। दूसरा, अगर नौकरी करना चाहते हैं तो ये जज तक बन सकते हैं। अगर कुंडली में अगर योग हो, वक्तव्य पावर हो इनके पास में, तो जज तक बन सकते हैं। चंद्रमा मजबूत होनी चाहिए, कुंडली में नीच का नहीं होना चाहिए, तो इनके पास में वक्तव्य पावर भी ऐसा होगा और जिसके कारण से जो है सो ये जिंदगी में जज के पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और एक बढ़िया पद जो है सो हासिल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, तीसरा ऑप्शन इनके पास में है डॉक्टर बनने का। जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, जिनका मंगल कुंडली में मजबूत हो, चंद्रमा मजबूत हो, तो वो लोग डॉक्टर भी बन सकते हैं। मेडिकल साइंस में जाकर के कुछ बड़ा अचीवमेंट जो है सो कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं तो आप चाहें तो एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं। टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। ये आप एक प्रोफेसर भी बन सकते हैं। प्रोफेसर बन करके भी अपने कैरियर को एक सही पथ में, सही दिशा में ले जा करके ज़िंदगी में एक सही अचीवमेंट जो है सो आप हासिल कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और वो कुछ काम करना चाहता है और कर्क राशि का है, तो वो नाविक बने, नाव चलाए, नदी में काम करे, उसको बहुत सफलता मिलेगी। जल से संबंधित काम करे, पानी का व्यवसाय करे, दूध का व्यवसाय करे, बहुत लाभ मिलेगा उसको, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो। उससे भी ज़्यादा अगर है नहीं करना चाहता तो रत्न का काम करे, हीरे मोती चांदी जवाहरात सोना चांदी इन सब का काम करे, इसमें भी बढ़िया लाभ वो व्यक्ति ले पाए। कुछ बीमारी है जो आपको ज़िंदगी में परेशान कर सकते हैं कर्क राशि वाले। विशेष बीमारी कुंडली से पता चलेगी। बार बार मैं कुंडली का जिक्र करता हूँ क्योंकि ये राशिफल है, ये आपका भाग्य नहीं है। ये पूर्ण रूप से इस पर मैं आप 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन जो कुंडली है जो उससे कह दूंगा, एक शब्द ना इधर होगा ना ही उधर होगा। आपके लिए ज़िंदगी में कुछ बीमारी कुछ परेशानी का भी योग है, जैसे कि जल से संबंधित परेशानी। अगर चंद्रमा अगर खराब हो तो जल से संबंधित परेशानी आएगी। संक्रामक रोग होने की भी समस्या है, हृदय से संबंधित परेशानी और मूत्राशय स्थान से संबंधित भी परेशानी का जो है योग है, इसलिए संभल करके रहें। ज़िंदगी में जो आपके लिए भाग्योदय के वर्ष हैं, जिस वर्ष में आपको ज़िंदगी में भाग्योदय का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को एक सही पथ पर में ले जा सकोगे, वो आपके लिए जो सबसे पहला मौका आपको मिलेगा वो है 16वां वर्ष, 16 ईयर। 16वें वर्ष में जो है सो आपको भाग्य उदय का मौका मिलेगा और आप अगर प्रयास आपने किया, अगर आपने मौके को पकड़ लिया, तब आप निकल जाओगे। दूसरा मौका जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका जब 21 वर्ष कंप्लीट होगा और 22वां में आप एंट्री करेंगे, तो पूरे 22वें वर्ष में भाग्योदय का मौका। तीसरा मौका आपको 24वें वर्ष में, चौथा मौका 25वें वर्ष में, छठा मौका, पांचवा मौका 28वें वर्ष में, फिर 32वें, फिर 35वें वर्ष में,
फिर 41वें वर्ष में, फिर 42वें वर्ष में, फिर 45वें वर्ष में, फिर 47वें वर्ष में, फिर 49वें वर्ष में और फिर 52वें वर्ष में। ये सब जितना भी समय है आपके भाग्योदय का समय है। ये एक बार आपको मैं बता देता हूँ अंग्रेजी में भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी में शब्दों को, अक्षरों को नहीं समझ पाते, तो वर्ष जो है वो बता देता हूँ। 16, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 45, 47, 49 एंड 52। इस वर्ष में आपको भाग्योदय का मौका मिलेगा नॉर्मली राशि के अनुसार, बाकी कुंडली पर में विशेष बातें डिपेंड करेगी। इस वर्ष में अगर आपने मौके को पकड़ लिया तो आप आगे निकल जाएंगे, अगर आपका मौका छूट गया तो फिर छूट गया। आपके लिए जो शुभ दिन है, जिस दिन में आप बढ़िया कर सकते हो, कमाल कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता दूं कि सोमवार, मंगलवार और आपके लिए सोमवार मंगलवार के अलावा जो है सो शुक्रवार का दिन भी आपके लिए शुभ है। आपको मैं बता दूं कि आपके लिए गुरुवार का दिन भी शुभ है और अशुभ दिन जो है आपके लिए वो है रविवार, इसलिए रविवार का दिन खराब है, बुधवार का दिन खराब है और शनिवार का दिन भी आपके लिए खराब है। इसलिए संभल करके इन दिनों में रहने का प्रयास करें। इन दिनों में कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि वाले लोगों के बारे में और भी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी आपको बता देता हूं। जैसे कि कर्क राशि वालों का आप जानते ही हो, अच्छा, नाम अक्षर भी जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप अपना नाम अक्षर नहीं जानते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नाम अक्षर है तू, ही, हे, हो, ड, डी, डू, डे और डा। इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो ही आपकी राशि कर्क होगी। और आपको मैं बता दूं कि जन्म राशि भी कर्क हो सकती है, सूर्य राशि भी कर्क हो सकती है, चंद्र राशि भी कर्क हो सकती है। इनमें से कुछ भी अगर आपका कर्क लग्न भी अगर आपका है, फिर भी ये चीज़ें आप पर मैच करेंगी। मालिक तो सबका चंद्रमा ही है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहें तो कुछ और व्यवसाय, बिजनेस, काम धंधा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 4-5 चीज़ें ही बताया। बहुत जगह से 50 किताब से कम कलेक्शन करके चीज़ों को निकाला हूं, अलग अलग जगह पर मैं लिख के रखा हूं सब। बहुत समय लगता है, 7 से 8 घंटे का समय कम से कम एक वीडियो में जो मैं आपको दे रहा हूं उसमें लग रहा है। अब आप इसमें अगर सपोर्ट नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे तो कहाँ से हो पाएगा। खैर चलिए बताता हूँ। आप अगर चाहें तो मोती का काम कर सकते हैं। मोती, सीप का जो खेती होता है, फार्मिंग होता है, वो करके आप बढ़िया लाभ ले सकते हो। आप अगर चाहें तो मूंगा का काम, सिंघारा का काम, मछली का काम, जहाज से संबंधित काम, जल से के माध्यम से आयात निर्यात का व्यापार, खेती का काम, दूध का काम, घी का काम, दही का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर, प्राध्यापक, लेखक, फिल्म निर्माणकर्ता, वैद्य, राज्य कर्मचारी, कंपाउंडर, नर्स और कपड़े के व्यापारी भी आप बन सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, और भी अगर आप चाहें तो आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, किंतु आप उसका कुछ दुरुपयोग भी कर डालेंगे। आप परिश्रमी हैं और व्यवसायी भी हैं। आप संगीत, कला, चित्रपट आदि से भी आपको लाभ प्राप्ति का योग है। आप जीवशाला, वनस्पति शास्त्र, जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग, चावल, कपास, सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय कर अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं। आपकी मुलाकात सदैव बड़ी बड़ी हस्तियों से जिंदगी में होने का योग है। आपके राशि में परिजन और मित्र हमेशा, लगभग हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे, इसलिए उनके बातों से घबरा करके और कोई गलत डिसीजन लेने का प्रयास जो है बिल्कुल भी ना करें। आपके लिए जो शुभ दिशा है वो उत्तर दिशा है, आपके लिए शुभ है। इसमें आप अगर कोई काम करना चाहें अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ तो निश्चित रूप से करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। हरा और सफ़ेद रंग अभी आपके लिए जो है सो शुभ है। आपको
गले में, कलेजे में और पेट में और पाँव में भी कुछ दर्द रहने की भी संभावना है। मृत्यु जो आपकी होगी वो पेट से संबंधित बीमारी से ही होगी, जब भी हो। वैसे विशेष जानकारी कुंडली से मिलेगी, लेकिन राशि के हिसाब से बता रहा हूँ कि मृत्यु जो होगी वो पेट से संबंधित बीमारी से ही होगी। और अगर आप सावधान ना हुए, अगर आपने पर स्त्री गमन करना बंद नहीं किया, अगर उसको आपने छोड़ा नहीं, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कामला, पांडु रोग, जलोदर, खून की खराबी, एड्स तक का रोग हो सकता है आपको। इसीलिए पर स्त्री गमन बंद करें। अपनी पत्नी है, अपनी बस उसी के साथ जो है आपका, उसी के साथ संबंध बना करके रखें। आपके अपने पति हैं, उसी के साथ संबंध बना करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो एड्स वगैरह भी होने का खतरा है आपके राशि में। आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन के 5वें वर्ष में अगर कोई बच्चा है, अगर आप कोई अपने बच्चों के लिए देख रहा है, तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि जीवन के 5वें वर्ष में कर्क राशि वाले बच्चे को जल से भय का योग है, जल से खतरा है, पानी वगैरह में डूब सकता है, इसलिए सावधान। 7वें वर्ष में बुखार से 10, 14, 16, 19, 23, 28, 30, 32, 37, 41, 50, 55, 59 और 64वें वर्ष में कोई और दूसरा रोग और कष्ट होने का योग है, इसलिए सावधान रहें। आपकी कर्क राशि वाली आयु जो है लगभग 78 साल की है, जिसमें अब साल 6 महीने कम या ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का निर्णय कर देना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सामान्य राशि के हिसाब से 78 साल का लगभग आपका उम्र है। अब ये तो संभव नहीं है कि दुनिया में जितने भी कर्क राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं वो 78 वर्ष की उम्र में ही मरे। कोई 5 वर्ष में भी मर जाता है, कोई 10 वर्ष में भी, कोई 50 वर्ष में भी, और कोई 78 वर्ष से ज़्यादा भी जीवित रह जाता है। लेकिन वो सब कुंडली पर में विशेष चीज़ें डिपेंड करेगी, आपकी राशि के हिसाब से मैं अभी बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक राशि की हुई तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी एक संतान पर्याप्त प्रगतिशील और प्रख्यात होगा, जिंदगी में बहुत कुछ करेगा। भाग्य वृद्धि हेतु आप अगर चाहें चंद्रमा कुंडली में अगर बढ़िया हो, 6, 8, 12 में ना हो, नीच का ना हो, डिग्री वाइज कमज़ोर हो, बिना कुंडली दिखाए हुए वैसे रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं आपको समझा दिया, अगर इस आधार से, इस कंडीशन से अगर बाहर है तो आप मोती धारण कर सकते हो। दुर्गा माता की उपासना करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का दैनिक रूप से पाठ करें, कम से कम 5 से 10 बार, आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। आपको मैं बता दूं कि शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन, अगर शुक्र और चंद्रमा कुंडली में अगर बढ़िया है, जिसके पास कुंडली है, तो वो शुक्रवार के दिन और सोमवार के दिन कम से कम भाग्य वृद्धि हेतु उजले कपड़े पहनने का प्रयास करें। उजला वस्त्र उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उससे ज़िंदगी में उसको बहुत लाभ मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। आपको मैं बता दूं कि भाग्य सितारा कब और कैसे 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 चमकेगा, क्या क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करता हूं। जैसे कि भाग्य वृद्धि हेतु जो है आपके लिए 11वां वर्ष, 13वां वर्ष, 20वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, 38वां वर्ष, 47वां वर्ष, 49वां वर्ष, 56वां वर्ष, 65वां वर्ष और 67वां वर्ष अच्छा रहेगा। इन सब वर्ष में भी अगर आप कॉम्बिनेशन मिलाते हो, इससे पहले भी बताया हूँ आपको, एक बार अगर चाहे तो आप मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं अगर आप समझ गए तो फिर ठीक ही है। जैसे कि मैंने बताया था अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 16, 22, 24, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 45, 47, 49 और 52, इसमें भी मौका मिलेगा। और दूसरा मौका मैंने आपको बताया कि आपको 11, 13, 20, 29, 31, 38, 47, 49, 56, 65 और 67वें वर्ष में भी मिलेगा, जिसको छोड़ना नहीं है, इस्तेमाल कर लोगे अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सितारा हमेशा चमकता रहे और हर नया दिन नित्य नूतन उल्लास लेकर के आपके ज़िंदगी में आए, तो दैनिक रूप से ओम चंद्रमसे नमः का 10 माला जाप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर महिला है तो वो नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट सामने में जो है कुछ ही समय बाद खुल करके आएगा। कर्क राशि के महिलाओं के बारे में अलग से भी 4 लाइनें आपको बता देता हूँ। अभी तक जो जानकारी मैंने दी है वो महिला और पुरुष दोनों के बारे में थी, लेकिन कर्क राशि के महिलाओं के बारे में अलग से 4 लाइन बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ी सी महिलाएं और देख सुने।
इस राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मुख बड़ा सुंदर होता है, चेहरा बहुत ही सुंदर और चंद्रमा के समान शालीन होता है। आंख बहुत सुंदर नेत्र होते हैं, हिरण की तरह सुदृढ़ आंखें होती है, तेजस्वी होती है ये महिलाएं, मधुर वाणी होती है इनके पास में, बहुत मीठे शब्द का प्रयोग करती है। गौर वर्ण होता है, चेहरा भी बड़ा सुंदर गोरा होता है। ये अपने समाज में पूज्य होती है, किंतु गर्वीली होती है, थोड़ी सी अभिमानी भी होती है, जिद्दी भी होती है और क्रोधी भी होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है। देव ब्राह्मणों और वृद्धों के लिए हमेशा सेवा करने के लिए तैयार रहती है, कभी भी पीछे नहीं हटती है। इन्हें हृदय, नेत्र व हड्डी के रोग जिंदगी में परेशान कर सकते हैं। ये सुंदर भोजन, कला, आभूषण, वस्त्र व सिनेमा की शौकीन होती है। ये कुशल गृहिणी भी होती है। इस प्रकार की चीज़ें कुछ अलग से विशेष बताया आपके बारे में कर्क राशि की महिलाएं। बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब के बारे में थी। कर्क राशि के बारे के, पुरुष के बारे में भी, महिलाओं के बारे में भी, सब कुछ मिला जुला करके मैंने बताने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। और कुछ सामने में नहीं दिख रहा है जो अलग से मैं आपको बताऊं। कई बार आपके विदेश यात्रा का भी योग है कर्क राशि वाले। ऐसा अनुभव है कि कर्क राशि और कर्क लग्न के कई अशिक्षित लोग जिनके पास में शिल्प कला है वो लोग भी कई बार विदेश का आवागमन करते हैं। नहीं, कई बार तो 1-2 बार तो कर ही लेते हैं। और आप विलासी भी हैं, देश और मातृभूमि एवं जन्मदायी माँ को अत्यधिक प्यार करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा। आपको बता दूं कि आप एक साथ 2 व्यापार भी कर सकते हैं। आप संत जनों की सेवा भी करेंगे, आप तीर्थ गमन की यात्रा भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे, जिंदगी मंदिर, स्कूल, धर्मशाला और समाज हेतु और कुछ काम करने का योग भी आपके भाग्य में विधाता ने लिखा है। आपको जो संतान प्राप्त होगी वो भी धार्मिक होगी, समाज सेवी होगी, आपकी पत्नी भी धार्मिक होगी और श्रेष्ठ कन्याओं की माता बनेगी। आप राजनीति में विरोधी दल के सदस्य बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, राज्य अधिकारी भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, मंत्री, नेता, प्राध्यापक, नाविक भी बन सकते हैं तथा जल संबंधी वस्तुओं के व्यापार से व जल यात्रा के माध्यम से होने वाले आयात निर्यात के व्यापार से धन प्राप्त कर सकते हैं। आप इतिहास के श्रेष्ठ प्रवक्ता भी बन सकते हैं, इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता की बात कर रहा हूँ। और हीरे मोतियों के श्रेष्ठ व्यापारी और एक श्रेष्ठ अभिनेता भी बन सकते हैं आप। तो ये सब स्थिति है आपके बारे में। लगभग जितनी भी बातें थी मैंने बताने का प्रयास किया। और ऐसे जिंदगी में आप कुंडली अगर आपके पास में है तो उस पर विशेष ध्यान दें। जिंदगी में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का पुरुष जाप करें दैनिक रूप से, महिलाएं नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या कहूँ, लगभग सारी बातें बता ही दिया। और वैसे वीडियो तो जानकारी देने के लिए तो और भी बहुत है, 40 मिनट का ये वीडियो और भी 80 मिनट 160 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन उतना लंबा नहीं जाऊंगा, इतना में ही इसको ख़त्म करता हूं। हमारे पास में आपके बारे में जो सिर्फ कर्क राशि के बारे में जो रिसर्च किया हूं वो 50 पेज मैंने लिख करके निकाले हैं, लगभग 100 से ऊपर किताबों से। अब सोच लो कि आपके बारे में कितना रिसर्च करना पड़ रहा है, कितना ज़्यादा जानकारी कैसे इकट्ठा करनी पड़ रही है, कितना मेहनत लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर करें, ताकि मैं कर्क राशि पर में भी मेहनत करने से घबराऊं नहीं। कि इतना 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो मन नहीं करता है वीडियो बनाने का आपके लिए, कर्क राशि वाले। बाकी सभी राशि वाले लोग बहुत परिश्रम करते हैं, सब वीडियो शेयर करते हैं। और अभी तक अगर आप ये लास्ट तक सुन रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने गुरुजी आपको लास्ट तक सुना है। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।